तेरा कलाम ही मुझे जिंदगी बख्शता है। मेरी हर एक बरकत तेरे कलाम के साथ जुड़ी हुई है। मेरी हर एक सरफराजी तेरे कलाम के साथ जुड़ी हुई है। वो अपना कलाम आप तक भेजता है कि आप जिंदगी को रिसीव करें और दुनिया की मुश्किलात से जो आपको निकाल दे वो खुदा का कलाम है। तेरा कलाम जो आपको सेफ रखता है वो खुदा का कलाम है। जिसके पास कलाम है मौत उसे वो मौत को नहीं देखेगा। मैंने कहा उस कलाम के लिए खुद को तैयार करें, अपने आप को खाली कर दें खुदा के कलाम के लिए। जब आप अपने हाथों को उठाते हैं तो अपने आप को खुदा के हुजूर सरेंडर करते हैं। हर एक बंदा अपने आप को खुदा के हुजूर सरेंडर करके अपने हाथों को उठाता है। मैंने कहा सरेंडर करिए मुकम्मल तौर पर अपने आप को खुदा के हुजूर। क्वाइर एक्टिव रहे, बाद में बातें कीजिएगा, एक्टिव रहे। एक बार ठहर दे यीशु के नाम में। आज जो शाद लेकर आए, जिस मकसद पे ले आए, सुन सुन जीवा मेरे नासरी। मैं एक बहन को देख रहा हूँ, एक लेडीज को देख रहा हूँ मैं। उसकी राइट साइड पे चेस्ट के ऊपर कभी कभी पेन होती है, एक साइड पे, राइट साइड पे, चेस्ट वाली साइड पे, एक कमर से थोड़ा नीचे गर्दन के पास। अपना हाथ दिखा है, कलाम के दौरान वो फ्री है, वो बहन वो अपना हाथ दिखा है, लहरा है वो बहन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसे तुरंत आप क्यों होती है फ्री हो आज कलाम के दौरान। ये मेरे जिस्म सुन सुन जीवा, सुन सुन जीवा मेरे नासरी। एक भाई में मैं एक स्पिरिट को देख रहा हूं, वो परेशान रहता है, पैदल सा रहता है, कोई बात भी नहीं होती, उसका दिल बुझा बुझा सा रहता है। सुनो आज आप तसल्ली के साथ पढ़ने वाले हो। आप कहां से आए हो? हाथों को उठाओ, फ्री हो आज कलाम के दौरान। हर बंदा मुझे एक्टिव नजर आए, हर एक बंदा मुझे एक्टिव नजर आए। जितनों को मैं देख रहा हूं वो मुझे एक्टिव नजर आए। आपकी आंखें बंद हो, मुझे फ्री नजर आए। आंखें बंद हो सकती सुनो, मैं एक लेडीज को देख रहा हूं। सुनो, 10 दिन से ज्यादा कंटिन्यू से प्रे नहीं होती। वो इरादा करती है प्रे करने का, 10 दिन से ज्यादा उससे प्रे नहीं होती। 10 दिन के बाद फिर वो नीचे आना, स्पिरिचुअल लाइफ में नीचे आना शुरू कर देती। अपना हाथ दिखा,
हाथ दिखाएंगे। 10 दिन से ज्यादा उससे प्रे नहीं होती, 10 दिन के बाद फिर नीचे आ जाती। आप फ्री हो, आ जाए, हाथों को उठाओ। सुनो, आज का मसा आपको एक्टिव करने के लिए है। हर सुस्त बंदा एक्टिव होगा स्पिरिचुअल तौर पर। आज एक्टिव करने के लिए आज का मसा। आपके हाथ नजर आने चाहिए मुझे। मैंने कहा मुझे नजर आने चाहिए। हर एक पूरा पाल में छू तेरे कला, तेरे कला। ये 5 मिनट मसा सीखो कलाम को सुनने के लिए। सभी आंखें बांधो, सभी आंखें बांधो। हाथ को उठा के आंखें बंद रखो। तो बाप मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ तो हमें तकलीफ देता है। हम जब भी तेरे हुजूर में झुकते हैं तो आसमान को खोलता है और आसमान से हमारे लिए जोर को नाजिल करता है ताकि हम उस जोर को रिसीव करें और हर एक कमजोरी पर गाली भाई मैं तेरा शुक्र करता हूँ। इस बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। रबा बाबा 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 जीवा मेरे नासरी सुन सुन जीवा, सुन सुन जीवा मेरे नासरी, सुन सुन जीवा एक भाई है यहाँ पे जिसने एक बार तौबा का माइंड बनाकर कि मैं तौबा करूंगा तब्दील हो जाऊंगा, फिर बदल गया, तौबा नहीं की। वो एक भाई है, अगर भाई भाई आवाज सुने वो भाई तो सुनो, ये आपके लिए खुदा कह रहे कि वो अपनी उस अहद पर कायम रहे। तो वो एक भाई है। खुदा बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तो अजीम खुदा है। खुदा बाप बड़े बड़े काम करने वाला खुदा है। आज हमारे पास जो कुछ है, हम जो कुछ हैं वो तेरे फजल से है, बस तेरे फजल से है। अगर जिंदा है तो तेरे फजल से, अगर यहाँ पर है तो तेरे फजल से। तेरी शुक्र, तेरी शुक्र, ये शुक्र अम्मी जोदा ताले में जाएंगे खुदा की जलाल की। तैयार हैं हम खुदा के कलाम को सुनने के लिए? मैंने कहा तैयार हैं। हम रात को यहाँ चर्च में थे, फुल नाइट चर्च में रहे। मेरे साथ मेरे स्पिरिचुअल बच्चे थे। रात हम प्रे करते रहे। जब 2 बजे तो 2 बजे खुदा ने कहा इनको लेकर बैठ जा और एक बात बता इनको, मैं कलाम से पहले वो आपसे शेयर करना चाहता हूं। उन्होंने मुझे कहा आज हो क्या रहा है? हम एक बंदे को देखते हैं कि वो गलत है, हम उसके लिए प्रे नहीं करते बल्कि उसे तनकीद करते हैं। मेरी बात की समझ आ रही है? हम उसकी बुराई करते हैं, उस पे बोलते हैं, तनकीद करते हैं। और खुदा ने कहा जितना टाइम
तुम उसकी बुराई करने में और तनकीद करने में वेस्ट करते हो, उतना टाइम तुम उसके लिए प्रे करो और उसकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आज हर बंदा यही कर रहा है, हर बंदा यही कर रहा है। किसी की बुराई देख ली, उस पर बोलना शुरू कर दिया। घंटा घंटा, डेढ़ घंटा, दो घंटे एक कोई बंदे तो सी बोली जाने। अब आप उसकी तनकीद कर रहे हो, 1.5 घंटा 2 घंटा उस पर बोल रहे हो, उसकी बुराई कर रहे हो, तो अगर आप वहीं पर 1.5-2 घंटे उसके लिए प्रे करेंगे तो आप क्या समझते हो? आपको उसकी लाइफ में वो बुराई, वो बात जो आपको अच्छी नहीं लगती नजर नहीं आएगी। तो बोलकर बताऊं मैं अपने स्पिरिचुअल बच्चों को, और मैं रात को इनको बता रहा था, मैंने कहा इस तरह लोग नहीं बचते और इस तरह लोग नहीं बदलते, बिल्कुल इस तरह नहीं बदलते। आज ज्यादा तादाद ऐसे लोगों की है जो दूसरे की बुराई देखकर उस पर क्या करते हैं? तनकीद करते हैं। आमीन। आए खुदा के कलाम की तरफ बढ़े। बाइबल कौन कौन लेके आया है? बाइबल किसके पास? जब भी आप चर्च आए आपके पास बाइबल होनी चाहिए। बड़ी दफा मैं आपको यह बता चुका हूं कि आपके पास बाइबल होनी चाहिए। ये आपका फख्र है, ये आपका फख्र है। आपके हाथ में जो बाइबल है ये आपका फख्र है। मैं जब से खिदमत में आया हूं ज्यादातर मैं बाइबल इस तरह रखता हूं, बैग में नहीं रखता, क्योंकि ये मेरी शर्मिंदगी नहीं बल्कि मेरा फख्र है। मैंने कभी नहीं छुपाया इसे। मेरा एक दोस्त था शुरू में, आप में तो वो खुदा में स्ट्रांग हो चुका है, मजबूत हो चुका है वो खुदा में। शुरू में उसकी गाड़ी में क्रॉस होती थी, जब हम गाड़ी में बैठ देते कभी मैं उसके तो कभी ऐसी जगह वो क्रॉस ऊपर करते। मैंने कहा क्या करते हैं यार? नहीं फिर ये लोग होते। मैंने कहा ये फख्र है तेरा, शर्मिंदगी नहीं जिसे तू छुपा रहा है। और बाइबल भी आपके लिए फख्र है। आमीन। आए खुदा के कलाम की तरफ बढ़े, मेरे साथ निकाले मुकद्दस पौलुस रसूल का खत लतियों की कलीसिया के नाम। छह बाप 9 आयत हम खुदा उनके कलाम मुकद्दस में से देखेंगे। वो से सुनिएगा, हम नेक काम करने में हिम्मत ना हारें, क्योंकि अगर बेदिल ना होंगे तो ऐन वक्त पर काटेंगे। वो से सुनिएगा, रिपीट करने लगा हूं, हम नेक काम करने में हिम्मत ना हारे, अगर बेदल क्या कर रहे हैं तो ऐन वक्त पर काटेंगे। ऐन वक्त पर। और बहुत ही जरूरी है कि आप जो टाइम दें, जो मेहनत आप करें, उसकी कीमत आपको वक्त पर मिलनी चाहिए। और हर बंदा चाहता भी यही है, हर बंदे की ख्वाहिश भी यही है, और खुदा भी यही करता है। लेकिन बाइबल बताते हैं कि ऐन वक्त पर वो लोग रिसीव करते हैं, वो लोग काटते हैं जो हिम्मत नहीं हारते। क्या करने में? नेकी करने में हिम्मत, नेक काम करने में हिम्मत नहीं हारते। चाहे कुछ भी हो जाए वो कभी नहीं हटे नेक काम करने से, हिम्मत नहीं हारते, तो ऐन वक्त पर काटते हैं। आज बहुत से लोग, बहुत से ऐसे लोग हैं जो वक्त पर नहीं काट रहे। रीजन क्या है? वो कुछ देर तो खुशी से करते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद हिम्मत हार जाते हैं। आपको रिजल्ट को रिसीव करने के लिए, वो रिजल्ट लेने के लिए जिसके लिए आप दुआएं करते हैं, मेहनत करते हैं, हिम्मत रखना बहुत ही जरूरी है। अगर आपके अंदर हिम्मत नहीं तो आप ऐन वक्त पर काटने वाले नहीं। इसलिए बाइबल मुकद्दस में यशवा की किताब में लिखा है, मूसा के मरने के बाद जब खुदा ने यशवा को चुना, लीडर बनाया, एक कौम को वादे की सरजमीन पर पहुंचाने के लिए, तो खुदा ने उसे कहा हौसला रख, हिम्मत ना हार, बेदल
और शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, क्योंकि जो आपको हिम्मत देती है, ताकत देती है, बेदल नहीं होने देती, जोर बख्शती है, वो सिर्फ खुदा का कलाम है। ये कलाम है। इसलिए खुदा ने कहा ये तेरे मुंह से ना हटे, हर वक्त तुझे सामने रखना। अगर तुझे सामने रखेगा तो हिम्मत नहीं हारेगा, दलेर रहेगा, क्योंकि ये दलेरी बख्शती है। और आज लोगों में हिम्मत क्यों नहीं है? क्योंकि उनके पास कलाम नहीं है। माफ करने के लिए हिम्मत चाहिए, हिम्मत चाहिए माफ करने के लिए। मैंने बहुत से घरों में देखा है, एक दूजे ਨੂੰ बर्दाश्त नहीं करते। मेरे च इन्नी हिम्मत नहीं, जो मेरे सामने आती है तो मैनू कहर चढ़ जाता है, हिम्मत नहीं है। लिखा है नेक काम करने में हिम्मत ना हारो, नेक काम करने में। और ये कई बार नहीं लिखा, अच्छा तू नेक काम एक दफा करना, 2 दफा करना, 3 दफा करना, अगर रिजल्ट मिला ठीक है, नहीं बदला तो छोड़ देना, 3 दफा हाथ धुंदी। लिखा बाइबल क्या लिखा है बाइबल में? असी आने हैं कि नहीं? मैं क्या असी अनजाने हैं कि नहीं? 3 दफा की होंदी है? बोलो 3 दफा की होंदी है? तुसी कितों पढ़िया अगर लिखा नहीं? अगर लिखा नहीं है, आपने पढ़ा नहीं है, तो कहां से सीखा है आपने? बताओ मुझे। कलाम चो ताड़ी बाइबल च वखरे लिखे है। कहां से सीखा आपने? अगर ये कलाम में लिखा नहीं है, किसी ने पढ़ा नहीं है। मुझे 16 साल हो गए खुदा के साथ चलते, आज तक मैंने बाइबल रीड करते कभी मैंने नहीं पढ़ा जहां पे लिखा हो, हद ठहराई हो खुदा ने किसी भी काम के लिए। यहां पे बाइबल बताते हिम्मत नहीं आना नेक काम करने में। नेक काम सिर्फ यही नहीं है कि आप किसी भूखे को खाना खिला दे, और ये नेकी, हम सिर्फ इन चीजों को नेकी समझते हैं। हाँ, किसी को पैसों की जरूरत है तो आपने उसे उसकी जरूरत पूरी कर दी, आपने नेकी कर दी, हाँ ये भी नेकी है। लेकिन इससे बड़ी नेकी बाइबल बताती है किसी को माफ कर देना, किसी को बर्दाश्त कर लेना, किसी की बुरी बात को इग्नोर कर लेना। ये उनसे कहीं बड़ी नेकियां हैं, ये उससे कहीं बड़े नेक काम है। और बाइबल यही बताती है कि इन नेक काम करने में आप हिम्मत ना हारो, बेदल ना हो, कभी बेदल ना हो, कभी जिंदगी में बेदल ना हो। मैं अपनी लाइफ में कभी बेदल नहीं हुआ, कभी भी बेदल नहीं हुआ। एक बंदा गलत करता है, मैं उसके लिए प्रे करता हूं और वेट करता हूं, क्योंकि मुझे पता है मेरी प्रे का जवाब मुझे मिलेगा। और यही ईमान है, यही ईमान है। आज लोग प्रे करने के बाद वेट नहीं करते और हिम्मत हार जाते हैं, बेदल हो जाते हैं, अपने रिजल्ट का वेट नहीं करते। जब आप प्रे के बाद प्रे का वेट नहीं करते और यकीन नहीं करते कि जो दुआ मैंने की खुदा उसका रिजल्ट देगा, तो इसका मतलब आपको अपनी प्रे, अपनी दुआ पर यकीन नहीं है। आपको शक है। मेरी बात की समझ आ रही है? एक दर आप कहते हो कि खुदा सब कुछ करने वाला खुदा है, इसका आपको पता है कि खुदा सब कुछ कर सकता है, और उसी के हुजूर झुकने के बाद आप शक में रहते हो, इसका मतलब आपको आप खुद पर यकीन नहीं, उसका पता है कि वो सब कुछ कर सकता है। मेरी दुआ में फर्क है। मेरी बात की समझ आ रही है? लिखा है जो हिम्मत हार जाएगा वो ऐन वक्त पर नहीं काटेगा। कभी भी हिम्मत ना हारे नेक काम करने में। ये बड़ी नेकी है कि एक बंदा आपके साथ गलत करता है, आप फिर भी उसकी बर्दाश्त करते हो और उसके लिए दुआ करते हो। ये भी एक नेक काम है। बाइबल बताती है कि नेक काम करने में हिम्मत ना हारो, और ये नेक काम है जो बाइबल हमें बताती है। और आज मसीहा दे माइंड चो ए गल ही निकल गई, इन्हों नेकी समझते नहीं। और नेकी समझते ने किसी की हेल्प कर देना, खाना खवा देना, यही काम करके तो समझते नहीं असी नेकियां करन डे, बड़ियां नेकियां कमान डे। अगर आपने ये नेकियां नहीं की, ये नेक काम नहीं किए, तो वो नेक काम भी आपके काम
मत्ती की इंजील में लिखा है, यीशु मसीह ने फकीर और फरीसियों से कहा, तुम सौंफ जीरा पर तो दही की देते हो, लेकिन तूने शरीयत की ज्यादा बड़ी बातों को छोड़ दिया, वो तुम नहीं करते। रहम, माफ करना, ईमान, ये शरीयत की बड़ी बातें हैं और ये बड़े कामों को बाइबल बताती है, करने में कभी हिम्मत ना हारो। अगर हिम्मत नहीं हारोगे तो ऐन वक्त पर काट लोगे। तो और बहुत जरूरी है कि आप ऐन वक्त पर काटें। अगर आप वक्त पर काटते जाओगे तो आप खुदा में बढ़ते जाओगे। अच्छा, ओ किसान, एक किसान 10 पैलियां गंदम बीजता है और वड्डन दे टाइम ਉਹਦੀ सारी गंदम सड़ जाती है। अगले साल वो कितना को अमीर होएगा? कितनी जल्दी अमीर होएगा? हर साल वड्डन दे टाइम ਉਹਦੀ गंदम सड़ जाती है, अग लग जाती है। हर साल 10 साल चो कितना अमीर होएगा? बोलो है की हो जाएगा? क्यों? उन्हें मेहनत की, बीजी तो सही, बीजी है, सब कुछ किया, इन्नी मेहनत उन्हें की, 10 साल करता रहा पर काटा नहीं उसने, इसलिए वो क्या हो जाएगा? क्योंकि उसने काटा नहीं है। जब काटने का वक्त आया तो जल गई, बर्बाद हो गई। आज भी मसीहियों के साथ ऐसा हो रहा है, वो प्रे करते हैं, रोजा रखते हैं, फास्टिंग करते हैं, लेकिन एन वक्त पर काटते क्यों नहीं है? क्योंकि जो काटने वाले नेक काम है उन कामों को वो छोड़ देते हैं। और हमें सिखाया भी यही जाता है, हमें बताया नहीं जाता कि माफ करना कितना बड़ा नेक काम है। क्यों यीशु मसीह ने कहा कि अपने दुश्मन से अपनी मेहनत प्यार करो? कभी तजर्बा हुआ असि हिम्मत हार जाने हैं, नहीं मेरे च इन्नी बर्दाश्त नहीं, मैं ਉਹਦਾ सामना करा, मेरे च नहीं है, मनु तो ਉਹਨੂੰ ਵੇਂਦਿਆਂ सारी पता नहीं की हो जाता है, मेरे च इन्नी। मेरी बात की समझ आ रही है? अगर मैं ये बात बार बार रिपीट कर रहा हूं तो आप में से ऐसी बहनें और भाई नहीं ईमानदार ना खुदा दी हुजूरी च बैठे हो, झूठ नहीं बोलना, अपना आप दिखाया जाए। और तुसी भी, और अगर ये मैं बात रिपीट कर रहा हूं तो यहां पे ऐसे लोग हैं जो किसी वक्त में किसी के लिए उन्होंने कहा, मुझे, मैं इसे देख नहीं सकती, मैं इसे देख नहीं सकता, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो। तो सुनो, अगर आपने ऐसा सोचा तो आप काटने वाले नहीं हो। आप वो जिन्होंने फसल लगाई, मेहनत की, जब काटने का वक्त आया तो अपने हाथों से जला दी। इसलिए आप स्पिरिचुअल ब्लेसिंग को रिसीव नहीं कर सकते क्योंकि आपने ऐसा किया नहीं। पर अगर आप ऐसा करते हो तो आप ऐन वक्त पे काटने वाले हो, कभी बेदल ना हो। आज लोग घर में बैठे एक दूसरे पर कमेंट देते हैं, किसी से बात हो गई, झगड़ा हो गया, हाँ ये पूरी जिंदगी नहीं बदल सकता। सुनो, असी घर बैठ के एक दूसरे को कमेंट देना, ए पूरी जिंदगी नहीं बदल सकता, ए ते बदल ही नहीं ना सकती, मुड्डा दे विगड़े नहीं बदल सकते। क्या बात है? हम ऐसा कहते हैं, ऐसे कमेंट देते हैं। एक भी बंदा ऐसा नहीं है कि जिसके लिए आप खुदा के हुजूर में घुटनों के बल झुके हो और खुदा ने उसके दिल को तब्दील न किया हो। एक भी बंदा ऐसा नहीं। आपको मैं बाइबल में से हजारों लोग ऐसे दिखा सकता हूं जिनके लिए खुदा के लोग घुटनों के बल झुके और खुदा ने उनके सोचों को, उनके दिलों, उनके ख्यालों को चेंज करके रख दिया, बदल दिया खुदा ने। और आज जैसा मैंने शुरू में बताया था, ऐसा ही हो रहा है। प्रे की ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, प्रे भी करने इंज दे भी लोग है ने, प्रे भी ते नाल बुराई भी, दोवें काम चलते हैं। ਉਹਦੇ ਲਈ दुआ भी करनी है तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਦੀ। अच्छा, जब हमसे कोई गलत करता है तो हम बंदा ढूंढ ले, बंदा मिले यार किसी से उसकी बुराई करे, तो जिहदे नाल तुसीं बुराई करदे हुंदे जे ਉਹਦੇ ने मिल के बैठ के दोवें जने ਉਹਦੇ ਲਈ दुआ करो, तो जिथे दो जने बुराई करते होंगे ने तो उत्थे ही दो जने जो ਉਹਦੇ ਲਈ प्रे करते हो। लिखा दो लोग जिस गल ही एग्री हो जाते हैं
जो कहते ने मैं उन्हां लई हो की करना हुण दो लोग एग्री हो जान असी एग्री हाँ कि खुदा तेनू चेंज करेगा खुदा तेनू बदलेगा कि वो नहीं बदलेगा। प्रॉब्लम यह है कि हम हिम्मत हार जाते हैं, कभी हिम्मत ना हारे, कुछ भी हो कोई भी आपको जो पता है, आपको जो बाइबल बताती है कि ये नेक काम है और जो आपका दिल कहता है कि ये काम नेक है उसे करने में बाइबल बताती है कभी भी हिम्मत ना हारे। किसके लिए? अपने रिजल्ट के लिए। मैं रात को बच्चों को बता रहा था, मैं कैंट में जाता हूं, काफी कैंटों में, मैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ कैंटों में जाता हूं और काफी दिन जो आर्मी के लोग हैं उनके साथ रहता हूं मैंने एक बात सीखी है, 18 20 साल 25 साल इन्हां दी सर्विस हुंदी है और हर रोज जो ड्यूटी ते जान लगते हैं दिल नहीं करता, फिर पता क्या आंदे ओ खैर है जाने रह गए 3-4 साल बाद चो 10-15 लाख रुपया मिलना है। अब वो अपने रिजल्ट को देखकर वो अपने रिजल्ट को सामने रखते हैं और हर रोज उस काम को करते हैं जो काम उनका करने को दिल जेडे काम नूं करन ते दिल नहीं करता, हर रोज किनू वेख के करते हैं? अपने रिजल्ट नूं। अब ऑफिसर उनको डांटते भी है, उनकी इंसल्ट भी करते हैं। मैंने ऐसा वहां पर देखा, खाना खा रहे हैं, कॉल आ गई ऑफिसर के अभी आओ, खाना वहीं पर छोड़ा भाग गई। किसके लिए? कोई बात नहीं, 10-15 लाख मिलने वाला है अपने रिजल्ट के लिए, और वो तो 10-15 लाख है जो खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप हिम्मत नहीं हारते तो जो आप काटोगे वो हमेशा की जिंदगी है जो कभी खत्म नहीं होगी, और वो हमेशा की जिंदगी आपका रिजल्ट है जो खुदा आपको देगा जब आप हिम्मत नहीं हारोगे। तो यही सोच के नेक काम करने में हिम्मत ना, मैं कभी हिम्मत नहीं हारता। एक बात को में रखता हूं, कोई बात नहीं यार, कोई गल नहीं, 70-80 साल है नहीं, बर्दाश्त करो, ऐ बर्दाश्त कर ले, अगो मौत ना दी तो कोई चीज रहनी है नहीं ना, खत्म। इस तरह एक आर्मी का सिपाही सोचता है ना 20-25 साल है, कोई बात नहीं बर्दाश्त करो। मैं भी यही सोचना, कोई नहीं गल 70-80 साल है बर्दाश्त करो, उस तो बाद खत्म सारे दुख। उसने कहा तेरी आंखों के सब आंसू पहुंच दूंगा, कोई आओ नाला नहीं होगा वहां पर, किसी को भूख किसी को प्यास नहीं होगी, हर एक का चेहरा आफ्ताब की मानद चमकेगा, उते फैजा ते गोल्डन परन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लिखा है उंजी चेहरे आफ्ताब की मानद। आप इस रिजल्ट को सामने जब रखेंगे तो फिर आप वो काम इजीली कर लेंगे जिसके लिए आपको लगता है कि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं, मुझ में इतनी ताकत नहीं, कुछ भी नहीं है। आप कर सकते हो, जो नेक काम है वो आप कर सकते हो, हिम्मत ना हारो। मैं रात को प्रे कर रहा था, ये बेल्ट खोल के दो मुझे, मैं रात को प्रे कर रहा था और तकरीबन पिछले कई दिनों से मैं सोया नहीं, क्योंकि सुबह 10 बजे तक, रात 12 से बाद मैं 10 बजे तक प्रे में रहता हूं और 10 बजे के बाद फिर कहीं ना कहीं जाना पड़ता है और फिर रात को 12 बजे तो वही टाइम हो जाता है। और रात को मुझे ऐसा लगता था कि अब मैं गिर जाऊंगा और मुझे नींद आना शुरू हो गई, लेकिन मैं प्रे कर रहा था। पहले मैं उस स्पीकर दे खोल गया सरिया नु फड़ के ना, जब मैं दीवार से लग के प्रे करते रहे, मैं ढोलक दे नालों बेल्ट खोल लिया, मैं बेल्ट कमान लग पिया। मैं क्या शैतान नींदर वाले होंदे रहे, मैं करना ला तू, मैं क्या जी मेरी लागे फिरनी है पे नींदर वाली स्पीड, मैंने बेल्ट पकड़ा और मैं इंज कमाना शुरू किया। आप बिलीव करें इंज नींदर उड़ गई, मैं इंज फ्रेश हो गया, पता भी नहीं सी नींद। और मुझे पता था ये नींद वाली स्पीड है, उस स्पिरिट दी गई नींदर वाली, मेरे बच्चों की भी नींदर उड़ गई। मैं इन्होंने चकिरत भी एक चक्कर लाया इंज बेल्ट कमा के, यह भी सारे इंज एक्टिव होकर प्रे करना, अगे पिछे सौ जाते हैं, जब मैं बेल्ट फड़िया सारे इंज एक्टिव हो गए। इनको पता था। अब करो, जब भी आप प्रे करो, जो आप नहीं कर सकते, कोई चीज हाथ में पकड़ो, प्रे करना शुरू कर दो, और जो स्पिरिट आपको रोकती है उसे दिखाओ, मैंने ये तेरे लिए पकड़ी है और मैं ये कर सकती हूं, कर सकता हूं जिससे तू मुझे रोक रहा है। और तकरीबन ये रात 1 बजे का टाइम था जब मुझे नींद आ रही थी और मैं सुबह 10 बजे तक प्रे में रहा हूं।
और कोई नींद नहीं आई, क्योंकि मैंने उसे बता दिया ये तेरे लिए पकड़ा मैंने। अगर मैं कहता यार नींद आ रही है यार, बॉडी में इतनी पेन हो रही है, इतनी दिन से सोया नहीं मैं, अच्छा आप लोग प्रे करो मैं सोने जा रहा हूं। मेरे बच्चे तो अगे मैनू आंदे ने पापा जी नींद तो पूरी करया करो, ताड़ी मेहरबानी सोया करो। तो इन्होंने तो मैं जरा को आंदा, इन्हें कहना चलो जाओ तुसी सोवोगे, असीं भी 1.5-2 घंटे सो लांगे। हुण पता जुमेरात नूं इन्होंने अपनी नींद दा, मेरी नींद दा नहीं, अपनी दा चोखा फिकर हुंदा कि साइड ते होणगे तो साडी भी अख लगेगी। यसू मसीह जो गतसमनी बाग जो गए सैड ते होंदी डेरे शागिर्द नाल ही सौ गए। यसू मसीह ने कहा उठो की करन डे। यसू मसीह ने भी जो कहा मैं दुआ करूँ, हाँ जल्दी जाओ जल्दी जाओ, जाओ तो ही भी कितने सोइए। मेरी बात की समझ आ रही है? लेकिन मैं नहीं गया, मैंने कहा नहीं, हिम्मत नहीं आ रही। और यीशु मसीह ने कहा, अब बाइबल मुकद्दस में लूका की इंजील में पढ़ के कहता है हिम्मत ना हारे, जागो और दुआ, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए कभी भी, किसी भी काम में हिम्मत ना हारे। जितनी चीजें खुदा ने बनाई, जितनी मखलूक खुदा ने बनाई, उन सब में से अगर कोई ताकतवर है तो वो मैं और आप है। खुदा के बाद अगर किसी को पावर और ताकत दी गई है तो वो मैं। अब आप फरिश्तों को ताकतवर समझते हो, लेकिन फरिश्ते भी आपके कमांड करने पर काम करते हैं। जब आप खुदा के ताबिया होते हो तो फरिश्ते भी आपके ताबिया हो जाते हैं। जब आप कहते हो यीशु के नाम से ये काम हो जाए तो वो काम कौन करते हैं? खुदा के फरिश्ते। और किसके कहने पर कर रहे हैं? आपके और मेरे कहने पर। क्यों कह रहे हैं? वो ताबेदारी फरमाबरदारी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप खुदा के ताबे हो। आपसे बढ़कर कोई भी ताकतवर नहीं है खुदा के बाद। खुदा ने इतनी ताकत आपको दी है, और जो ताकत, जो जोर, जो हिम्मत खुदा ने आपको और मुझे दी है, वही ताकत और जोर और हिम्मत खुदा हमें देखना चाहता है। और खुदा कहता है कि हिम्मत ना, अच्छा मुझे माफी का बार बार हो रहा है। कितने लोग हैं जैनमन तौर पे हाथ चुको, जैनमन तौर पे हाथ चुको। खुदा का पाक मुझे बता रहे किन्ने लोग ने हाथ चुको जेडे समझते नहीं कि असीं किसी को माफ नहीं कर सकते या ओदा सामना नहीं कर सकते। हाथ चुको जरा तुसी। होर है यहाँ पे। और अब आप कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है, आप कर सकते हो हिम्मत रखने से। अगर ऐसा करोगे तो ऐन वक्त पर आप काटोगे। कितने जानते हैं कि वो ऐन वक्त पर काटे? कितने जानते ने ऐन वक्त कटी? हाथ दिखाओ जिन्हें हाथ नहीं चुके हो। नहीं जानते? ऐन वक्त पर। और उसके लिए क्या करना है? नेक काम। और नेक काम क्या है? कि जो आपसे नफरत करता है आप उससे भी। और लिखा है अपनी मानंद। किसकी मानंद? अब एक बंदा आपसे नफरत करता है, कभी तजर्बा हुआ किसी का जो चर्च में बैठे हैं एक का भी, कि अपने दुश्मन से अपनी मानंद मोहब्बत करने का कभी तजर्बा हुआ? कभी फील किया कि किस तरह दुश्मन से मैंने अपनी मानंद मोहब्बत करनी है? हुआ कभी तजर्बा? नहीं ना यार। अपने दुश्मन से अपनी मानंद प्यार करना, अगर ये काम मुश्किल है तो इसकी बरकत भी बड़ी है, बरकत भी ज्यादा है। अपनी मानंद, अगर आपको ये तजर्बा हो जाए और इसके पीछे ब्लेसिंग कितनी बड़ी है, अगर आपको ये पता चल जाए तो यकीन जाने आप अपने हर दुश्मन से खुद से ज्यादा प्यार करना शुरू कर दे। अगर आपको इस बात का एहसास हो और तजर्बा हो। लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं। हम कहते हैं हम उन लोगों को देखना पसंद नहीं करते, वो हमें अच्छे नहीं लगते, जहर लगते हैं वो हमें। लोग जहर है वो, अच्छा नहीं लगता मुझे। जब भी सामने आता है गुस्सा आता है मुझे उस पर, बुरा लगता है वो मुझे। हम ऐसे कमेंट देते हैं
नहीं बदल सकता वो। आपको नहीं पता, मैं जानती हूं, मैं जानता हूं, आपको नहीं पता। आप क्या जानते हो? ओ बंदा बड़ा खबीस है, तुझे नहीं जानते हो, मैं जान। ऐसे कमेंट देते हैं हम उस पर, इस तरह की। अगर आप हिम्मत नहीं हारोगे तो आप अपने दुश्मनों को अपने साथ दुआ में देखोगे। मैंने कहा आप अपने दुश्मनों को अपने घर में और आप अपने दुश्मनों के दिलों में, सुनो, अपने लिए मोहब्बत देखोगे। अगर आप हिम्मत नहीं हारने वाले, आपके दुश्मन आपकी तारीफ करेंगे। मैंने कहा अगर आप हिम्मत हारने वाले नहीं हैं, आपके दुश्मन आपकी तारीफ करेंगे। लिखा है जब इंसान की रफ्शें खुदा उनको पसंद आती है तो उसके दुश्मन को भी उसका। अगर मेरा दुश्मन मेरा दोस्त नहीं बना तो इसका मतलब मेरी रफ्शें खुदा को पसंद नहीं है। हम अपनी रफ्शों को दुरुस्त नहीं करते और दुश्मन पर कमेंट देते हैं। मेरी बात की समझ आ रही है? इसलिए आपका दुश्मन आपका दोस्त बन जाएगा अगर आपकी रफ्शें खुदा को पसंद आए। बाइबल पर चलने के लिए हिम्मत चाहिए, हौसला चाहिए। और ये मिसाल की किताब में लिखा है अगर तू बेदल हो जाएगा तो तेरी ताकत कम हो जाएगी, तेरी ताकत घट जाएगी। और इसीलिए खुदा ने कहा बेदल ना हो, क्योंकि बेदल होने से तेरी ताकत कम हो जाएगी। और जब तेरी ताकत कम हो जाएगी तो मेरे कलाम को पूरा नहीं कर सकता। खुदा के कलाम को पूरा करने के लिए आपको स्पिरिचुअल ताकत चाहिए, हौसला चाहिए, दिलेरी चाहिए, मजबूती चाहिए। और किसी को माफ करने के लिए अंदर हौसला होना चाहिए। किसी की बुरी बात को बर्दाश्त करने के लिए भी अंदर हौसला होना चाहिए। मुझे रात को खुदा ने एक बात बताई। खुदा ने कहा खिदमत के लिए देख, अगर तू अपने दिल को एक मां के दिल की तरह नहीं बनाएगा मेरे लोगों के लिए तो तू मेरा काम नहीं कर सकता। रात खुदा ने मुझे घर में अपने बच्चों को बता रहा था। खुदा ने कहा तेरा दिल एक खादम का दिल, एक मां की तरह होना चाहिए कलीसिया के लिए। मां बच्चे गाला में काट देते तो मां थोड़ी देर बाद थोड़ा गुस्सा करके फिर उन्होंने की कर दिए। खुदा ने कहा अगर तेरा दिल ऐसा नहीं होगा तो तू मेरा काम नहीं कर सकता, मां की तरह। दुनिया लाख बुरा कहे, लाख बुरा कहे, लेकिन फिर भी मां अपने बच्चे को अपने गले से लगाती। दुनिया कहे ये बच नहीं सकता, मां फिर भी उसके लिए हर वक्त उसके हुजूर झुकी रहती है। एक दिन ऐसा आएगा मेरा बेटा भी बदलेगा। खुदा ने कहा अगर ऐसा दिल नहीं होगा और ये हिम्मत, मैंने देखा मां कभी हिम्मत नहीं हारती अपने बच्चे के लिए। मेरा भाई बहुत बड़ा नशई सी और मेरी मां, मैं आप देखा वेलियां च लोगों के डेरिया च विचारी ने जाना करना, जो पता लगना करना पुलिस आई है फड़न, वेलियां च डेरिया च जाना करना, पीछे पीछे लभन, रोना करना। लोगों के रिश्तेदार कमेंट देने तेरे मुंडे ने नशे च मर जाना है, पूरी जिंदगी नहीं बदल सकता। नहीं, मैं दुआ करन रही है एक दिन बदलेगा और आज वो चेंज है। बीमार की समझ आ रही है आपको? और मैं आपको यही आज बता रहा हूं, आप हिम्मत रख के उस बरकत को काट सकते हैं जो आपने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी। उस फल को आप अपनी लाइफ में देखेंगे जिसे आज तक आपने नहीं देखा। लेकिन कब? जब आप हिम्मत रखेंगे। जब आप हिम्मत छोड़ देते हो तो बहुत सी अपनी बरकत को आप अपनी जिंदगी से गवा बैठते हो। अगर मैं हिम्मत नहीं रखता और प्रे करता हूं कि मुझे वो बरकत मिले, वो प्रे से नहीं, हिम्मत से। जो चीज हिम्मत से मिलनी है वो हिम्मत से मिलेगी, प्रे से नहीं। और जो चीज प्रे से मिलनी है वो आपको प्रे से मिलेगी। मेरी बात की समझ आ रही है? आज लोग हिम्मत छोड़ देते हैं लेकिन प्रे करते हैं। मेरी बात की समझ आ रही है आप लोगों को? कभी हिम्मत ना छोड़े, वेट करते रहे जब तक आप जिंदा हैं। वेट करते रहे दूसरों के बदलने का, ये बदलेगा। और किसी पर कमेंट ना दें कि ये बदल नहीं सकता। आमीन। खड़े होंगे। सुनो, पहले वो लोग खड़े